हेलो दोस्तों, स्टडी 91 यूट्यूब चैनल पे मैं विकास सिंह आपको स्वागत करता हूं। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं बीओ की सीरीज, और बीओ की सीरीज का पार्ट 7 है ना। इसके पहले हम लोग 6 पार्ट पढ़ा। 6 पार्ट में आप लोगों ने अच्छे से पढ़ाई की और अच्छे से शेयर किया, इसके लिए धन्यवाद। चलते हम लोग नेक्स्ट सीरीज पे, 7वां क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। चलिए बताइए जरा सा इसका आंसर बताइए सभी लोग, क्या होगा। दी गई श्रृंखला में कौन सा पद गलत है? क्या पूछा है हमसे कि दी गई श्रृंखला में कौन सा पद गलत है। अब हमको इसमें बताना है, कभी कभी क्वेश्चन ऐसा होता है कि इसके पहले हम लोगों को खाली स्थान पे पूछ लेता है। अब इसमें पूछा है कि दी गई श्रृंखला में कौन सा पद गलत है। अब ध्यान से देखिए, अगर हम यहाँ पे देखें तो ये क्या हो गया, गुणे 2 + 1 है ना। यहाँ पे क्या हो गया, गुणे 2 + 3 है ना। अगर हम इस लॉजिक को फॉलो करें तो यहाँ हमको क्या होना चाहिए, गुणे 2 तो होगा क्योंकि कॉमन 1 3 के बाद क्या हो जाएगा +5। यहाँ पे लॉजिक क्या होना चाहिए, गुणे 2 + 7, और यहाँ पे लॉजिक क्या होना चाहिए, तो गुणे 2 + 9। अब यहाँ पे देखिए तो गुणे 2 + 9 दिख रहा है, 85 दूना के 70 और 9 179 दिख रहा है ना। इसका मतलब ये दोनों तो सही है। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लॉजिक मिल। अब हम इसकी बात करें तो 41 दूना 62 क्या होना चाहिए, 89, 84 और 7 क्या होना चाहिए, 82 और 7 89 होना चाहिए, लेकिन 85 है तो नहीं होगा। तो यहाँ पे होना क्या चाहिए, तो 17 दूना के 34 और 5 39। अब दोस्तों अगर यहाँ पे 41 की जगह 39 हो तो हमको देखना है कि गुणे 2 और +7 पे 85 आ रहा है, तो आप देखें गुणे 2 + 7 पे कितना आएगा, 85 आ जाएगा। तो यही हमारा क्या होगा, राइट आंसर होगा। सॉरी 85 नहीं, मतलब सीक्वेंस क्या गलत है, 41 गलत है। 41 की जगह क्या होता, अगर 41 की जगह हमारा क्या होता 39 होता तो हमारा लॉजिक चल जाता क्या, गुणे 2 + 1 गुणे 2 + 3 गुणे 2 + 5 गुणे 2 + 7 और गुणे 2 + 9 है ना। तो हम इसके लिए गलत पद कौन सा है, तो गलत पद हमारा क्या है, 41 है, और 41 ही हमारा क्या होगा, राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। आसान सा प्रश्न है, बहुत ही आराम से आप बता लेंगे। देखिए 12 × 7 = 408, 9 × 8 = 207, 13 × 7 बराबर क्या होगा। तो अब देखिए 12 × 7 बराबर क्या होता है, 84, और 84 को क्या लिखा है, 408 है ना। मतलब 4 को इधर कर दिया और 8 को उधर करके बीच में 0 ला दिया। 9 × 8 बराबर क्या होता है, 72, और 72 क्या लिखा है, 207, 2 को इधर कर दिया, 7 को इधर बीच में क्या कर दिया, 0। तो ऐसे ही 13 × 7 बराबर क्या होगा, 91, और इसको हम क्या लिखेंगे, 109 है ना। तो 109 इस प्रश्न के लिए हमारा क्या होने वाला है, राइट आंसर होने वाला है 109। ठीक, चलिए आगे। यदि किसी कोड भाषा में दिसंबर को ERMBCED लिखा जाता है तो उसी कोड भाषा में नवंबर को कैसे लिखा जाएगा। तो अब देखिए यहाँ पे लॉजिक, इसको 4 पार्ट में डिवाइड कर लीजिए, 1 2 3 4। अब देखिए यहाँ इसको भी 4 में दिखाइए, तो क्या हो जाएगा, 4 3 2 और 1, यही पेयर तो है ना। देखिए 4 वाला जो वहां पेयर था पहले आ गया, फिर क्या 3 वाला पेयर आ गया, फिर 2 वाला पेयर आ गया, फिर क्या आ गया 1 वाला पेयर। तो सेम लॉजिक यहां पे होगा, बताइए सेम लॉजिक यहां पे होगा। क्या हो जाएगा, 1 2 3 4, और इसको पेयर वाइज हम क्या लिखेंगे, 4 3 2 1। तो क्या हो जाएगा, ये ERMBVENO कौन सा होगा, तो तीसरा ही हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर होगा। क्या होगा, तीसरा ही हमारा क्या होगा, राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न। बाइनरी संख्या
10 11 का दशमलव समतुल्य क्या होगा। देखिए बाइनरी संख्या क्या है, बाइनरी संख्या में चाहे बड़ा से बड़ा अंक हो चाहे छोटा से छोटा अंक हो, सिर्फ दो ही संख्याएं होती हैं, क्या होगा 1 होता है या 0 होता है, इसके अलावा कोई संख्या नहीं होती है। तो जितना बड़ा अंक हो, 0 हो, 100 हो, 100, 200, 500, 400, 300 कुछ भी हो, 1000, 1 लाख हो, उसको भी हम क्या बाइनरी फॉर्म में लिखते हैं। ठीक है, तो देखिए ये क्या कह रहा है कि बाइनरी फॉर्म में लिखा कैसे जाता है, पहले बेसिक समझिएगा। जैसे हमको मान लीजिए लिखना हो 23, सपोज कीजिए हमको क्या लिखना हो 23। इसको तरीका क्या होता है, ट्रिक क्या होती है हमारी कि राइट हैंड से शुरू करेंगे और 1 लिए, 1 दूना के 2 दूना के 4 दूना के 8 दूना के 16। राइट हैंड से लिखना शुरू करेंगे, 1 से शुरुआत करेंगे और दुगुना करते करते या तो उसके करीब या उसके बराबर, कभी भी उसको आगे नहीं जाना है, तो या तो उसके करीब या तो उसके बराबर तक हम चलेंगे। अब 16 क्या है, दुगुना करते हुए सबसे करीब है, क्योंकि अगर हम 16 का दुगुना करेंगे तो इससे आगे चले जाएंगे। अब यहां पे हमको क्या लेना है, तो यहां पे हमको उन संख्याओं को लें जिससे हम 23 को बना सकें, उन संख्याओं को लें जिससे हम 23 को बना सकें। तो हम 16 ले सकते हैं, 16 4 20, 20 2 22, 22 और 1 23, यही हो गया 16 4 20, 20 2 22, 22 और 1 23। जिसको लेके संख्या बनी है उसके नीचे 1 और बाकी नीचे क्या लिख देंगे 0। तो ये हो गया हमारा 23 का बाइनरी सांकेतिक मान, क्या 10111। अब बात समझिए, ये तो हो गया हमारा क्या कि बाइनरी में बदल ली। अब देखिए जरा सा, हमको ये पता है कि ये बाइनरी मान किसका है, 23 का है। अब मान लीजिए कि हमको ये बाइनरी मान ही दे दिया गया और हमसे पूछ दिया गया कि इसका आंकिक मान क्या होगा, है ना, तो कैसे करेंगे। तो ध्यान दीजिएगा कि काम हम वही करेंगे, राइट हैंड से शुरुआत, 1 दूना के 2 दूना के 4 दूना के 8 दूना के 16, है ना। अब बताइए हमने क्या बताया था कि 1 किसके नीचे होता है, 1 किसके नीचे होता है, बताइए जरा सा। हमने बताया था भी आपको कि जिसको लेने से संख्या बनी है, तो संख्या किससे बनी है, 16 से, 4 से, 2 से और 1 से। इसका मतलब संख्या हो जाएगा 16 + 4 + 2 + 1, 16 4 20 2 22 और 1 23। बात समझ में आई। अब हल्का फुल्का आप लॉजिक समझ गए होंगे, और जब इसको समझ गए हैं तो आइए हम सीधे प्रश्न सॉल्व करते हैं। हमसे पूछा है 1011, क्या करेंगे हम, शुरुआत वहीं से 1 दूना के 2 दूना के 4 दूना के 8। अब बताइए 1 किसके नीचे होता है, जिसको लेने संख्या बनी हो, तो संख्या किससे बनी, 8 से, 2 से और 1 से। क्या हो जाएगा 8 2 10 और 10 और 1 11। मान लीजिए आपको चेक करना हो तो 11 का बाइनरी मान ले लीजिए, दूना के 2 दूना के 4 दूना के 8। अब 8 का दुगुना करेंगे तो 16 ज्यादा हो जाएगा। अब हमको 11 बनाना है तो 8 लेना पड़ेगा, 2 लेना पड़ेगा और 1, 8 2 10 और 1 11, है ना। यही हमारा क्या होगा, राइट आंसर होगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, है ना। बहुत ही आसानी से बता लेंगे आप। देखिए निम्नलिखित प्रश्न में बाईं से दाईं और संख्याओं के अनुरूप दाईं से बाईं श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे क्या आएगा। अब देखिए जरा सा, ये क्या है बताइए, ये क्या है, 11 का वर्ग है, ये क्या है 13 का वर्ग है, ये क्या है 15 का वर्ग है। तो यहाँ पे +2 का डिफरेंस है, तो यहाँ पे भी क्या होगा, +2 का डिफरेंस तो होगा ना। इसका मतलब 17 का वर्ग क्या हो जाएगा 289, और 289 ही हमारा क्या होगा, राइट आंसर होगा। चलिए अगला प्रश्न, किसी आयताकार ब्लॉक के आयाम को 4 × 6 × 8, यह आयताकार ब्लॉक है, सेंटीमीटर है। यदि उसे 2 सेमी आयाम वाले छोटे घनों में परिवर्तित किया जाए तो कुल कितने घन होंगे। ठीक है, इसका मतलब घन में 3 चीजें होती हैं, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई। और 2 सेमी कह दिया, इसका मतलब 2 सेमी लंबाई भी होगी, 2 सेमी चौड़ाई भी होगी और 2 सेमी क्या होगी, ऊंचाई होगी। तो आयताकार क्या था, वो आसान सा है, बिल्कुल आसानी से हम कर लेंगे, क्वेश्चन देख के घबराना नहीं है। क्या है जो आयताकार ब्लॉक है वो क्या है, 4 × 6 × 8 है, मतलब लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई उसकी क्या है 4 6 और 8 के रेशियो में है। ठीक, अब इसी को हमको क्या करना है, 2 के भाग में काटना है, तो 2 लंबाई 2 चौड़ाई और 2 ऊंचाई, काट दें कितना हो जाएगा, ये 4, ये क्या हो जाएगा 3 और ये हो जाएगा 2, 3 दूना के 6 और 6 चौका
24 हमारा आंसर हो जाएगा कि कितने ब्लॉक कटेंगे 24। क्यों? क्योंकि जो बड़े ब्लॉक की साइज है उसको छोटे ब्लॉक की साइज में करेंगे तो अगर घन है तो घन में क्या है 2 सेंटीमीटर अगर दे दिया, इसका मतलब 2 सेंटीमीटर लंबाई भी है, 2 सेंटीमीटर चौड़ाई भी है और 2 सेंटीमीटर क्या है ऊंचाई भी है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न। किसी घड़ी में 7:30 हो रहे हों तो क्या पूछा है, उस सब घंटे मिनट सुइयों का कोण ज्ञात कीजिए। 7:30 हमने क्लॉक में पढ़ाया है आपको, क्या होता है 13h प्लस m/2 लगभग क्या 6m, कितना हो जाएगा 30 × 7 प्लस 30/2 लगभग 6 × 30 कितना हो जाएगा 225। और लगभग का मतलब होता है बड़ा छोटा घटा दें, 180 घटा दिया कितना हो गया 45 डिग्री। दूसरा ही हमारा क्या होगा राइट आंसर होगा। जो लोग इस क्लास में पहली बार अगर आपको कॉन्सेप्ट समझ में ना आए तो प्ले लिस्ट में जाके आप क्लॉक का वीडियो देख सकते हैं, डिटेल में पढ़ाया है हमने, तो वहाँ से कोई समस्या आपको नहीं होगी। चलिए अगला प्रश्न। 4 मोमबत्तियाँ, ठीक है, ये यूपीएसआई में पूछा गया प्रश्न है, यूपीएसआई की परीक्षा में। ठीक है, 4 मोमबत्तियां क्या कर रहा है, 4 मोमबत्तियां जिनके जलने की क्षमता क्रमशः 5, 4, 3, 2 घंटे है को एक कक्ष में उस समय तक जलाया जाता है जब तक कि 3 मोमबत्तियां बुझ न जाएं। अब जरा सा इसी में कॉन्सेप्ट है, समझिएगा। 5 घंटा एक मोमबत्ती जलती है, दूसरी चलती है 4 घंटा, तीसरी चलती है 3 घंटा और चौथी चलती है 2 घंटा। ठीक, अब कह रहा है कि शुरू किया गया और तब तक जलने दिया गया जब तक कि 3 मोमबत्ती बुझ न जाए। तो ये बताइए 3 मोमबत्ती में कौन कौन बुझेगी, ये वाली बुझेगी, ये वाली बुझेगी, ये वाली बुझेगी और ये वाली भी तो चलेगी। और कितना चलेगी, तो ये सिर्फ 4 घंटा चले। क्यों? क्योंकि 3 बुझ जाने के बाद उसके आगे इसको क्या कहते हैं, बुझ न जाए, जब तक कक्ष में उसी समय तक जलाया जाएगा जब तक कि 3 बुझ न जाए। तो 3 बुझ गई, इसका मतलब ये भी जो चौथी है वो कितना चलेगी, सिर्फ 4 घंटा। तो टोटल कितने घंटे मोमबत्ती चली, तो हम कहेंगे 4 + 4 + 3 + 2 कितना घंटा चली, तो आप कह सकते हैं 13 घंटा। कितना घंटा चली, 13 घंटा। अब कह रहा है कि प्रत्येक मोमबत्ती को जलाने का खर्च 1.5 रुपये प्रति घंटा हो, तो 13 घंटे में कितना हो जाएगा, 13 × 1.5 बराबर क्या हो जाएगा, तो आप कहेंगे 19.50। यही होगा हमारा राइट आंसर। ध्यान रखिएगा कि पहले मोमबत्ती ये वाली बुझेगी तो ये 2 घंटा चली, तो ये भी 2 घंटा चलेगी, ये भी 2 घंटा चलेगी और ये भी 2 घंटा चलेगी। तो अगले घंटे 3 घंटे में ये चली गई, तो 3 घंटा ये चली, तो 3 ये भी चलेगी और 3 ये भी चलेगी। और फिर ये अगले में कितना चल गई, 4, तो 4 ये भी चलेगी और 4 ये भी चलेगी। तो कुल मोमबत्तियां चली 4 घंटा चौथी वाली चली है, 4 घंटा तीसरी वाली, 3 घंटा दूसरी वाली और 2 घंटा क्या हो जाएगा, पहली वाली जली है। तो कुल कितना है, 4 4 8 3 11 2 13, 1.5 रुपया खर्च आया। आप जब गुणा कर देंगे तो 19.5 रुपया हो जाएगा। ठीक, आगे देखिए। राहुल 2 किमी पश्चिम की ओर चलता है, चलने दीजिए, क्या दिक्कत है, राहुल चला। राहुल क्या किया कि 2 किमी जो है पश्चिम की ओर चला, चले ना, आपको कोई दिक्कत, कहेंगे नहीं है। फिर उत्तर की ओर मुड़ता है और 5 किमी चलता है, उत्तर की ओर मुड़ता है और 5 किमी चलता है ना। फिर वह पश्चिम की ओर मुड़ता है और 3 किमी चलता है, पश्चिम की ओर मुड़ता है और 3 किमी चलता है। फिर से बना लेते हैं, ठीक है, मिट गया। क्या किया कि राहुल 2 किमी पहले चला पश्चिम की ओर, है ना, फिर क्या किया, उत्तर की ओर मुड़ा और 5 किमी चला, उत्तर की ओर 5 किमी चला। फिर वो पश्चिम की ओर मुड़ा और 3 किमी चला, है ना। इसके बाद वह उत्तर की ओर मुड़ता है और 7 किमी चलता है, उत्तर की ओर मुड़ता है और 7 किमी चलता है। तो प्रस्थान बिंदु से किस दिशा में है, तो पहली बात तो दिशा तो उसकी हो जाएगी क्या, आप कहेंगे दिशा उसकी होगी उत्तर पश्चिम, है ना। अब उत्तर पश्चिम अगर आपकी दिशा आ गई तो ऑप्शन तो एक ही है ना, यही सही हो गया।
आगे करने की जरूरत ही नहीं है। फिलहाल हम दूरी भी निकाल लेते हैं, तो दूरी निकालने के लिए हम इसको जोड़ देंगे यहाँ से, है ना। अब लग गया पाइथागोरस प्रमेय, ये 2 है और ये 3, तो टोटल कितना हो जाएगा 5, ये 5 और ये 7 कितना हो जाएगा 12। तो हम कहेंगे अंडर रूट क्या 12 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर क्या हो जाएगा अंडर रूट 169, और ये क्या है 13 किमी होगा। तो 13 किमी उत्तर पश्चिम, यही हो गया हमारा राइट आंसर। ठीक, यदि 1990 वर्ष का प्रथम दिन सोमवार है तो 1 जनवरी 1998 को सप्ताह का कौन सा दिन होगा। तो देखिए इसमें क्या कह दिया क्वेश्चन, 1 जनवरी 1990 को सोमवार है, तो 1 जनवरी 1998 को कौन सा दिन होगा, है ना। 1 जनवरी 1990 को सोमवार है तो 1 जनवरी 1998 को कौन सा दिन होगा। ठीक है, तो अब देखिए जब भी ऐसे प्रश्न होना तो हम क्या करते हैं, ईयर डिफरेंस लेते हैं। ईयर डिफरेंस कितना हो गया 8 प्लस इन वर्षों के दौरान जितने अधिवर्षों उसको जोड़ के 7 से डिवाइड कर देते। तो 90 से 98 में कौन कौन से अधिवर्ष आएंगे, तो एक तो अधिवर्ष आएगा 1992 और एक अधिवर्ष आएगा 1996, है ना। 2 अधिवर्ष आएंगे, एक 1992 और एक क्या 1996। तो अधिवर्षों को जोड़ के 7 से डिवाइड कर दिया, इसका शेषफल कितना आ गया 3, और जो शेषफल आए अगर पास्ट का पूछे तो माइनस और फ्यूचर का पूछे तो प्लस। तो जब हम सोमवार में 3 जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा मंगलवार, बुधवार और गुरुवार। दूसरा ऑप्शन ही हमारा क्या होगा राइट आंसर होगा। चलिए आगे 10 मित्र। अब देखिए इसको हम बेसिक से भी समझेंगे और ट्रिक से भी समझेंगे, है ना। हम चाहे तो आपको बता दें कि इसका आंसर क्या हो जाएगा, n 10 गुणे 9 बटा के 2, 9 पचे 45 आंसर। लेकिन इससे आपको कुछ समझ में नहीं आएगा, है ना। तो इसलिए हम देखिए क्या करते हैं, ध्यान से देखिएगा कैसे बेसिक समझते। कह रहा है कि 10 मित्र एक दूसरे के साथ हाथ मिलाते हैं तो कुल कितनी बार हाथ मिले। 10 मित्र एक दूसरे के साथ हाथ मिलाते हैं तो कुल कितनी बार हाथ मिले। मान लीजिए 10 मित्र हैं, हमने 10 के नाम लिख दिए, A B C D E F G H I और J, है ना। तो अब देखिए कि अगर हाथ मिलने की बात करें तो पहले A जाएगा और किसके साथ B C D E F G H I और J। मतलब इतने लोगों के साथ कौन हाथ मिलाएगा, ए मिलाएगा। किसके साथ, कितने लोगों के साथ, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। अब बी का नंबर आया तो बी अब ए से हाथ नहीं मिलाएगा। क्यों, क्योंकि अगर बी ने ए ने बी से हाथ मिलाया, इसका अर्थ क्या है कि बी ने भी क्या किया है, ए के साथ हाथ मिला लिया है। तो ये क्या हो जाएगा, बी मिलाएगा सी से, डी से, ई से, एफ से, जी से, एच से, आई से और जे से, है ना। तो ये कितने लोगों के साथ मिलाएगा, तो 8 लोगों के साथ। अब सी का नंबर आया तो सी ए से भी मिला चुका है, बी से किससे मिलाएगा, डी ई एफ जी एच आई और जे। फिर डी क्या, ई एफ जी एच आई और जे। फिर ई का एफ जी एच आई और जे। फिर क्या बताइए, एफ जी एच आई और जे, एच आई जे, आई जे और जे। अब देखिए सभी व्यक्तियों ने एक दूसरे के साथ हाथ मिला लिया, तो इतने ही व्यक्ति तो हाथ मिलाने वाले हैं। कितने हैं, तो 9 प्लस 8 प्लस 7 प्लस 6 प्लस 5 प्लस 4 प्लस 3 प्लस 2 प्लस 1 बराबर क्या हो जाएगा 45, है ना। तो ये आपका बेसिक है, ये आपका क्या है, बेसिक है। लेकिन ऐसे हम परीक्षाओं को हल नहीं करेंगे, तो ध्यान दीजिएगा कि कैसे हम इन प्रश्नों करें। कोई फार्मूला नहीं, कोई नहीं, बस सीधे कॉन्सेप्ट समझिए और आंसर करिए, देख के आंसर दीजिए। कैसे, देखिए जितने भी व्यक्ति हों, 10 20 50 100 जितने भी व्यक्ति हों, हाथ मिलाने की बात करता है। कभी कभी ऐसा कि उतनी टीम कर देता है, कितनी टीमें हैं, सभी ने एक दूसरे के साथ एक एक मैच खेला। तो देखिए पहले ये इमेजिन कीजिए कि पहला व्यक्ति कितने लोगों के साथ, जैसे मान लीजिए 10 व्यक्ति हैं,
तो पहला व्यक्ति कितने लोगों के साथ हाथ मिलाएगा? तो खुद के साथ तो मिलाएगा नहीं, पहली बार हाथ मिलाने कितने चाहिए? 2, बाद में तीसरा आएगा 2 साथ हाथ मिलाएगा। तो पहला व्यक्ति कितने साथ मिलाएगा? तो 9 के साथ मिलाएगा। अगर 11 व्यक्ति हैं तो 10 के साथ, 10 है तो 9 के साथ, 8 है तो हमेशा एक कम। तो जो भी संख्या देना उसमें एक कम का गुणा करिए और 2 से डिवाइड कर दीजिए। जो भी संख्या दे एक कम का गुणा करिए, 2 से डिवाइड करिए, तो 2 पचे 10 और 9 पचे 45, आंसर हो गया। कल मान लीजिए कभी आपसे पूछ ले कि 15 व्यक्ति हैं या 15 टीमें हैं, मैच होती है, तो 15 गुणे एक कम कितना? 14 बटा के 2 7, 15 सते 105। कल मान लीजिए हम आपसे कह दें कि ऐसा है कि मान लीजिए हमने आपसे कल कह दिया कि 7 व्यक्ति हैं, है ना, 7 व्यक्ति और सभी हाथ मिलाते तो 7 गुणे एक कम कितना? 6 बटा के 2 क्या हो जाएगा? 3 और 7 तिरिके 21। तो क्या करना है कि जब भी व्यक्ति की बात करेगा हम क्या करेंगे बताइए? जितने से यहाँ पे कितने व्यक्ति हैं, जितने व्यक्ति हो उससे एक कम का गुणा करिए और 2 से डिवाइड कर दिए, कितना आ जाएगा? 9 पचे 45। पहला ही हमारा क्या हो जाएगा? राइट आंसर होगा। ठीक, चलिए आगे देखिए। एक पासे की 6 सतह पर 6 रंगों के नाम लिखे गए हैं। लाल रंग के विपरीत नीला रंग है। अब ध्यान से देखिएगा कि रेड, हिंदी में लिख देते हैं, लाल के विपरीत क्या है? नीला। ठीक, हरा व काला पड़ोसी हैं लेकिन गुलाबी हरा का पड़ोसी नहीं है। तो देखिए पासे में 2 ही चीजें होती है, या तो पड़ोसी होगी या तो विपरीत। विपरीत नहीं होगी तो पड़ोसी होगी, पड़ोसी नहीं होगी तो विपरीत होगी। तो कह रहा है कि हरा पड़ोसी नहीं है, इसका मतलब हरा का अपोजिट क्या हो गया बताइए? तो आप कहेंगे गुलाबी हो गया। ठीक, अब बचा क्या? काला। क्या बचा? काला, है ना। तो बताइए पीला रंग। अब पीला रंग पूछ दिया तो लाल को उसका अपोजिट मिल गया, नीला को मिल गया, हरा को मिल गया, गुलाबी को, तो काला का क्या हो जाएगा? पीला। तो पीला का अपोजिट पूछा, इसका मतलब काला रंग ही हमारा क्या होगा? राइट आंसर होगा, चौथा प्रश्न। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 13वां, दी गई परीक्षा में कितने लोग 2 विषय पढ़ते हैं? देखिए ये एक विषय वाला है, बाहर हो जाएगा, ये भी एक विषय वाला है बाहर, ये भी एक विषय वाला है बाहर, और ये भी क्या है? 3 विषय वाला है तो बाहर। तो 6 5 11 12 क्या हो जाएगा? 23। दूसरा ऑप्शन ही हमारा क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे। क्या कह रहा है? 5 रेखाओं, 5 समांतर रेखाओं को समुच्चय के 4। अब देखिए 5 बाई 4, यही है ना, एक तरफ 5 तरफ 4 समांतर चौथाओं के दोनों तरफ के समांतर रेखाओं के युग्मों का गुणनफल कितना हो जाएगा? ये 10 हो जाएगा इधर से, है ना, और 1 2 3 कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा, और 10 गुणे 6 बराबर क्या हो जाएगा? 60। यही हो गया हमारा पहला ऑप्शन ही राइट आंसर हो गया। देखिए सभी कुर्सी मेज हैं, सभी मेज टेबल हैं। ठीक है, तो अब देखिए जरा सा, सभी मेज टेबल का कन्वर्जन क्या हो जाएगा? कुछ टेबल मेज है ना, और उसके बाद मेज से मेज कट गया, सभी कुर्सी क्या है? टेबल है। दोनों निष्कर्ष हमारा क्या है? सही है। अब मान लीजिए कि आप वेन डायग्राम का तरीका जानते हैं तो क्या करेंगे? सभी कुर्सी मेज हैं, कुर्सी हो गया और ये मेज हो गया, और सभी मेज क्या हैं? टेबल हैं। तो क्या कह रहा है? कुछ टेबल मेज है, सही बात है, सही है, और सभी कुर्सी क्या है? टेबल है, सही बात है, दोनों सही है। तो हम कहेंगे तीसरा ऑप्शन ही हमारा क्या होगा? राइट आंसर होगा। ठीक, तो यहां से आज का सेशन हमारा समाप्त होता है। अगर आप इसकी टेस्ट सीरीज देना चाहते हो तो तुरंत जाइए प्ले स्टोर में और हमारे एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिए, और वहां से आपका बाकायदा एग्जाम की तरह टेस्ट आप दे सकते हैं। आज का सेशन हम यही समाप्त करते हैं। तब तक के लिए हम आपसे मिलते हैं नेक्स्ट टाइम। तब तक के लिए